एपिसोड 263 सपनों में जीने वाली अप्सरा। मैंने सोचा था तू पार्टी में जाने के लिए इतनी एक्साइटेड है तो कुछ नया देखेगी, थोड़ी मस्ती करेगी, लेकिन तूने तो एक बार फिर सब कुछ मिस कर दिया। यह कहकर श्रुति ने एक गहरी आह भरी और बेड पर लेट गई। अनन्या ने दोनों गालों पर हाथ रखते हुए कहा, तुझे पता है कल रात वहाँ अरशद आ गए थे और मैंने उस वक्त पी थी, मैं नशे में थी। डेनियल भाई कह रहे थे मैंने हंगामा किया था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। पी ली थी, हंगामा किया और कुछ भी याद नहीं है। यह बातें दोहराते हुए श्रुति ने अनन्या को ऐसे देखा जैसे उसे कोई तड़कती भड़कती खबर मिल गई हो। आंखों में चमक लिए वो जल्दी से उठकर बैठ गई और अनन्या से बोली, सच में तुझे कुछ भी याद नहीं है? अनन्या ने बहुत ही मासूमियत से नामे सिर हिलाया तो श्रुति बोली, तो याद करने की कोशिश कर। वही कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी याद नहीं आ रहा। अनन्या ने मायूसी से कहा। श्रुति ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, अच्छा मुझे यह बता, तू कौन से होटल में गई थी? मैं भाई से कहकर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज मंगवा लूँगी और हमें पता चल जाएगा तूने वहाँ क्या कांड किया। यह सुनकर अनन्या की आंखें भी चमक उठी। उसने जल्दी से कहा, कोहिनूर होटल। कोहिनूर होटल? श्रुति ने एक बार फिर पूछा। अनन्या ने हाँ कहा। श्रुति की सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई। वो निराश होकर बोली, भूल जा। पर क्यों? अनन्या ने पूछा तो श्रुति आह भरते हुए बोली, क्योंकि वो होटल बजाज फैमिली की है। रिवांश भाई की तो क्या, मेरे डैड और दादाजी भी वहाँ की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग नहीं निकलवा सकते। इनफैक्ट अगर हम खुद भी उस होटल में गए होते तब भी हमें अपनी ही रिकॉर्डिंग देखने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते। वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है और रूम्स के प्राइस भी दूसरे होटल के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ सेफ्टी है। आज तक कोहिनूर होटल के बारे में लोगों ने कुछ भी गलत सुनने को नहीं मिला, ना ही वहाँ से किसी की कोई फुटेज लीक हुई। मुंबई के ज़्यादातर बिजनेसमैन मीटिंग के लिए 2 ही होटल्स में रूम बुक कराते हैं, एक कोहिनूर होटल और दूसरा द रॉयल, जो कि अरशद भाई का है। अनन्या यह सब सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान थी और क्यूरियस भी होती जा रही थी, क्योंकि एक होटल उसका हस्बैंड रन करता था और एक उसकी बहन। उसने खुश होते हुए कहा, इसका मतलब अगर मैं वहाँ कोई सीन क्रिएट किया है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। इस पर श्रुति ने हाँ में सिर हिलाया। अनन्या थोड़ी देर बाद बहुत सोच विचार करने के बाद बोली, श्रुति मैं कोहिनूर होटल की सीसीटीवी फुटेज देखना चाहती हूँ। मुझे जानना है मैंने कल रात क्या किया था। इतना कहकर अनन्या ने मन में कहा, सुबह अर्जुन भाई ने मुझे देखकर मुंह फेर लिया था। उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की और मेरे शॉर्ट ड्रेस पर अरशद ने मुझे डांटा भी नहीं। जरूर मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे अर्जुन भाई नाराज़ हो गए हैं। और तो और मैंने वंश और अयान को इतनी बार कॉल किए, लेकिन दोनों ही मेरे फ़ोन नहीं उठा रहे। बस मैसेज करके बता दिया वो फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जा रहे। जरूर दोनों ने मुझसे झूठ कहा है। कहीं अरशद ने दोनों को सजा तो नहीं दी? अनन्या जब इन सब सोच से बाहर आई थी, उसने देखा श्रुति उसे घूरकर देख रही है। यह देख उसने पूछा, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? तो श्रुति बोली, सोच रही हूँ तूने क्या सोचकर कोहिनूर होटल की सीसीटीवी देखने की बात कही। जरूर तूने अधीरा बजाज का नाम नहीं सुना है। अगर सुना होता तो तू यह बात अपने मुंह से नहीं निकालती। तू ऐसा क्यों बोल रही है? वो अच्छी इंसान है। अगर हम प्यार से बोलेंगे तो वो हमें रिकॉर्डिंग देखने देगी। अनन्या ने जैसे ही यह कहा, श्रुति ठहाका मारकर हंसने लगी। उसने हंसते हुए ही कहा, अच्छी इंसान और अधीरा बजाज, तू सच में कुछ नहीं जानती है, जानेगी भी कैसे, इतनी भोली जो है। कहते हुए श्रुति ने अनन्या के गाल खींचे। अनन्या अपने गाल को सहलाते हुए बोली, यार मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ। मैंने पहले ही उनके बारे में सब नेट पर पढ़ लिया है। लोग उन्हें उनके रूड नेचर की वजह से उन्हें गलत समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो बहुत प्यारी है। सच कहूँ तो मैं बिल्कुल उनकी तरह बनना चाहती हूँ। यह कहते हुए अनन्या के फेस पर सुकून भरी स्माइल तैर गई। श्रुति ने उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी पागल को देख रही हो। उसने जोर से अनन्या का कंधा हिलाते हुए कहा, ओह सपनों में जीने वाली अप्सरा, जरा हकीकत में पाँव रखो। यह क्या उनको लगा रखा है? वो इतनी भी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती, पता है। पहले मैं भी उसी की तरह बनना चाहती थी। सोचती थी क्या लड़की है, अगर लड़कों को कोई दबा सकता है तो वो है अधीरा बजाज। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ मैं कितनी गलत थी। उस लड़की में जरा सी भी इंसानियत नहीं है। बजाज ग्रुप की सीईओ बनते ही उसने अपने सभी कजिन को खून के आंसू रुला दिया। बेचारों को अपनी ही कंपनी में काम करने के लिए उसके सामने रोना पड़ता है। उसकी एक कजिन मेरी ही क्लासमेट है,
बेचारी की हालत देखकर मुझे उस पर तरस आता है। इतना ही नहीं, उसने अपने सगे बड़े भाई को भी अपने बिजनेस में हिस्सा नहीं दिया। सुना है वो बचपन से ही अपने भाई से कंपटीशन करती थी, जबकि वो उसका बड़ा भाई था। लेकिन अब बेचारा पता नहीं कहाँ है, पिछले कई सालों से गायब है, किसी को उसके बारे में नहीं पता। श्रुति बोलती गई और अनन्या ने उसकी बातों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। दुनिया चाहे जो भी कहे, उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसकी बहन और उसका भाई उसके लिए बहुत अच्छे थे। दूसरों के साथ वो कैसे थे, इससे उसे क्या। और तो और जो श्रुति कह रही थी उसमें कोई लॉजिक ही नहीं था। अर्जुन और अधीरा तो हमेशा से साथ ही थे, वो बस दुनिया के सामने कॉम्पिटिटर थे ताकि अपने दुश्मनों को आसानी से मात दे सके। अनन्या ने एक उबासी लेकर कहा, श्रुति तेरी कहानी मैं किसी और दिन सुनूंगी, अभी मुझे कोहिनूर होटल जाना है। तू मेरे साथ चलेगी या नहीं? अगर तू नहीं आएगी तो मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। श्रुति भला अनन्या को अकेले कैसे कहीं जाने दे सकती थी? पिछला हादसा उसे आज भी डरा देता था। उसने पहले अनन्या को समझाने की बहुत कोशिश की। जब अनन्या ने उसकी नहीं सुनी तो वो उसके साथ कोहिनूर होटल आ गई।